नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो यहाँ पर हमारा 13 चैप्टर चल रहा है। 13 सी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 6 हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा कि हमने सीखा लिमिट कैसे पुट करते हैं ना, सेकंड जो हमारी फंडामेंटल मेथड है उससे, है ना। इसमें हम सीखेंगे कि सारे सवाल वैसे आ जाएंगे, बस यहाँ टी सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। जो हम प्रतिस्थापन विधि यूज कर रहे थे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, टी मान लेते थे, तो टी वैसे ही मानना है। आप सवाल देख के अब तो आप लोगों को इतना समझ आने लग गया होगा कहाँ टी मानना है। थोड़ा सा लिमिट की वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ईजी है टी के अकॉर्डिंग। तो सवाल जैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए फटाफट। और उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम से पहले आपके सारे वीडियोस डल जाएंगे, मेन जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। पहला सवाल हमें दिया है 0 to 1 x √1 + x² dx। तो इसे डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, वैसे ही करना है जैसे पहले से सोल्व करते आ रहा हूँ ना, वैसा t की वैल्यू मान कर सेम। थोड़ा सा लिमिट का यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, वेरी इजी। यहाँ हम क्या मान लेते हैं, लेट हम t = देखो भाई ऊपर x है तो इस पूरे रूट की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ क्या, 1 + x²। देखना अभी क्या होगा। तो यहाँ से अगर अपन रूट दोनों तरफ से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर आ जाएगा और इधर बच जाएगा 1 + x²। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट कराते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो t² का तो हो जाएगा 2t और t का फिर से हो जाएगा dt/dx। इधर 1 का हो जाएगा 0 और x² का हो जाएगा 2x। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 2t dt बराबर में ये dx का इधर गुणा होगा तो 2x dx, 2 से 2 कैंसिल। तो देखो t dt बराबर हम क्या रख सकते हैं, x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, t dt। बहुत मतलब आसान सा सवाल होने वाला है ये। ठीक है, रखते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ पर देखना अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, i = हो जाएगा x dx की जगह रख देंगे t dt, और नीचे इस अंडर रूट को पूरे अपन ने क्या मान लिया, t कंसीडर कर लिया, तो ये हो जाएगा t। ठीक है ना। अब ये लिमिट जो है वो 0 1 नहीं रखाएगी। अब लिमिट क्योंकि हमने t मान लिए है तो t के अकॉर्डिंग निकलेंगे। कैसे निकलेगी लिमिट, यहाँ पर देखो पहले क्या दे रखा है, ये x की वैल्यूज ही, x के मान के लिए t का मान निकालेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट की बात करते हैं, तो लिखेंगे इफ, हिंदी में लिखेंगे यदि x बराबर क्या है, x बराबर 1 है। तो अगर x बराबर 1 है तो t का मान क्या निकलेगा, तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो t = हो जाएगा √1 + 1 पहले ही प्लस x की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। बहुत ईजी। तो यहाँ पर देखना ये हो जाएगा, ये 1 यहाँ से 1 1 1 कितना हो जाएगा 2। मतलब हमारी t के अकॉर्डिंग जो अपर लिमिट रहेगी 1 की जगह क्या हो जाएगी, √2। तो यहाँ ऊपर लिख देंगे हम √2। बहुत ईजी। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, उसी तरह हम नीचे वाली लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो इफ, फिर लिखेंगे इफ मतलब यदि x बराबर क्या है इस बार, तो x बराबर है 0। लोअर लिमिट की बात कर रहे हैं। अगर x बराबर 0 है तो t बराबर क्या हो जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 1 ऐसा का ऐसा ही, x की स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 ही, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, √1, और √1 मतलब 1 ही। तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक ही आई, t बराबर। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, तो अब 0 की जगह क्या हो जाएगी हमारी 1। ये हमें ध्यान रखना। अब लिमिट हो गए, वैसे ही सॉल्यूशन है जैसा करते आ रहे हैं। t से t कैंसिल हो जाएगा, तो इधर देख लो थोड़ा सा सॉल्यूशन। i बराबर क्या बचेगा बच्चों, तो अंदर बच रहा है 1, dt के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो मतलब इसका इंटीग्रल आ जाएगा ओनली t। ठीक है, t आ गया तो यहाँ पर लिमिट पुट कर देते हैं 1 और यहाँ पुट कर देते हैं √2। ठीक है, अब क्या होगा, तो हम रख देते हैं अंदर वैल्यूज। तो सबसे पहले आप जानते हो √2 रखाएगी, अपर लिमिट रखाती है, तो t की जगह √2 रखा गया, फिर माइनस का साइन, फिर t की जगह क्या रखाएगा 1। ये आपका आंसर है। चाहो तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है ना। इसे हमें t मान के ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर हमें लिमिट चेंज नहीं करनी, तो फिर से आप t की जगह x की जो आपने वैल्यू मानी है वो रख दो और सेम लिमिट रखा जाएगी, है ना। आपको तो ऐसे ही करना, आप तो यही वाला ध्यान रखो, है ना। दूसरा सवाल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मैं यही सोल्व करवा देता हूँ ना, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ देखिए सोल्व, यहाँ पर भी दिख ही रहा, हम x² + 1 को t मान लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट, माना कि t = हमने मान लिया x² + 1, तो dt/dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt/dx, है ना, डायरेक्ट हो जाएगा ये। तो x² का हो जाएगा 2x और +1 का तो 0 हो जाएगा।
2 को बट्टे में ले आते हैं तो हो जाएगा dt/2, dx को उधर ले जाते हैं तो x से dx आ जाएगा। मतलब हम इस x और dx की क्या रख सकते हैं, dt/2 रख सकते हैं। दिख तो रहा ना बराबर, ठीक है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको वाइट ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो रही होगी, अब नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर देखो आप 2 को, हाँ ये कर ही लिया हमने, x dx के क्या रख सकते हैं, dt/2। तो देखो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा हमारा x dx की जगह तो dt/2 रखाएगा, तो dt जो /2 ऐसे 1/2 बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। x² + 1 इसको तो हमने पूरा कंप्लीट t मान ही लिया। अब यहाँ लिमिट 0 to 1 नहीं रखाएगी, हमें लिमिट x के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी, t के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे इफ, पहले अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं, यदि x = 1 है ना, तो t की वैल्यू क्या है, तो t बराबर हो जाएगा x² है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स t = हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो जाएगा। मतलब अपर लिमिट हमारी अब हो जाएगी 2 अकॉर्डिंग टू t के अनुसार, है ना। लोअर लिमिट यहाँ क्या अपने पास 0, तो यदि, हिंदी में लिख देता हूँ एक बार, यदि x = 0, यदि x = 0 है तो t का मान क्या हो जाएगा, तो ये इक्वेशन रखी हुई हमारी, इसका यूज़ करना हमें हर बार नहीं, मतलब हर सवाल में जो भी हम t मानेंगे। x² की जगह 0 रखाएगा 0 और यहाँ से केवल क्या मिल जाएगा 1, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 1। अब ये लिमिट हो गई, बहुत आसान हो गया सवाल। यहाँ देखो i बराबर क्या हो जाएगा 1/2, तो बाहर है ही सही, है ना। 1/t का डायरेक्ट आप जानते हो क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारी लिमिट क्या है, 1 to 2 है ना। लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पर, तो देखो इधर लिख देता हूँ मैं इसका फाइनल आंसर, i = 1/2 भारी, सबसे पहले अपर लिमिट रखाएंगे तो t की जगह आ जाएगा log 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह आ जाएगा 1, तो आ जाएगा log 1। अब बच्चों log 1 की जो वैल्यू होती है ना, log 1 की वैल्यू e के बेस के लिए 0 हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 log 2, यही आपका आंसर है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगले सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अगले दोनों सवाल लिख दिए मैंने, बढ़िया सवाल है, सरल से हैं। देखो यहाँ हमें देखने से पता चल रहा है ऊपर x³ बनाना है। x³ कब बना सकते हैं हम, डिफ्रेंसिएशन के साथ, जब किसी फंक्शन की पावर 4 हो। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 कोफिशिएंट है, बाहर लिख दूंगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा 0 to 1 लिमिट, x³ dx ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 माइनस इस x की पावर 8 को ऐसा लिख दूँ, x की पावर 4 का स्क्वायर। देखो फिर से 4 2 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लेट अपन कंसीडर कर लेते हैं अब इस x की पावर 4 को t, तो t बराबर हमने मान लिया x⁴, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, dt/dx बराबर 4 आगे, और ये हो जाएगा x³ हो गया। x³, 4 को इधर बट्टे में ले आते हैं तो dt/4 और dx को उधर ले जाते हैं तो x³ dx। देखो x³ dx की हम dt/4 लिख सकते हैं, हमें देख के समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि सवाल बना है, इसलिए हमें यहाँ पर लिमिट की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। देखो यदि इफ, सबसे पहले अपर लिमिट चेंज कर लेते हैं, x = 1, तो अगर यहाँ t की जगह मान रखेंगे इस फॉर्मूले में, इस वाली इक्वेशन में, तो 1 की पावर आप कितनी कर दो, 4 कर दो, 5, तब भी 1 ही रहेगा, तो t की वैल्यू भी 1 ही आएगी। इफ x = अगली लिमिट क्या, लोअर लिमिट 0, तो अपर लिमिट अपन चलो अभी लिख देंगे, अगर 0 है तो t का मान भी 0 आएगा भाई, x के 0 की पावर 4 0, तो t बराबर भी 0 आ जाएगा ये, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो i बराबर इक्वेशन हो जाएगी हमारी 5, ऑलरेडी बाहर ही सही यहाँ पर, है ना, ये 5। लिमिट अब हमारी जो 0 से 1 थी वो अभी भी 0 से 1 ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। जरूरी नहीं चेंज हो, चेंज नहीं भी होगी, पर हमें यहाँ पर निकाल कर देखना है, ठीक है। x³ dx की जगह लिख सकते हैं हम dt/4, जो अपॉन 4 है वो बाहर लिख देता हूँ मैं, है ना। अपॉन में क्या बचा, तो अंडर रूट, ये जो 1 है इसका स्क्वायर लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस x की पावर 4 को तो t मान लिया तो t, और x की पावर 4 का स्क्वायर है तो t² हो जाएगा। कोई सा फॉर्मूला याद आया, बिल्कुल सही सोच रहा, हमारा एक फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन अगर अंडर रूट 1/√, होता है 1/√a² - x² dx हो, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है साइन इनवर्स x/a + c। खैर यहाँ c का कोई काम है नहीं, वो मैं बता ही चुका हूँ पिछले वाले वीडियोस में कि क्यों नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो a की जगह है 1 और x की जगह है t रखते हैं हम,
तो आई बराबर देखो 5/4 तो बाहर है, इसे कोई दिक्कत नहीं हमें इससे, है ना। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह आ जाएगा टी और ए की जगह आ जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लिमिट रखा जाएगी 0 to 1। अब लिमिट पुट करेंगे, 1 को बट्टे में लिखो मत लिखो एक ही बात है। तो आई बराबर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 5/4 अंदर साइन इनवर्स टी की जगह सबसे पहले अपर लिमिट तो 1 आ गया यहाँ पर, है ना। फिर माइनस लगा के साइन इनवर्स 0 की जगह लोअर लिमिट की जगह फिर से 0। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे साइन इनवर्स 1 का मान क्या हो जाता है π/2। नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ कैसे। ये साइन इनवर्स है, 1 की वैल्यू साइन पर कहाँ होती है, साइन π/2, साइन 90 पे 1 होता है ना ये। और माइनस साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, 0 कहाँ पर होता है, साइन 0 डिग्री पर ही होता है, 0 का मान साइन 0 पर। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, है ना। यहाँ पर देखना 5/4 ब्रैकेट में यहाँ से मिलेगा π/2 माइनस यहाँ से मिलेगा 0, 0 को लिखो चाहो मत लिखो, 5/2 का इसमें गुणा होगा तो 5π/8 आ जाएगा। ये आपका आ चुका है आंसर प्यारा सा, ठीक है, आया ना, ये आंसर है इसका। अगला सवाल भी सेम है, इसमें नहीं सेम नहीं है, मानना पड़ेगा हमें। तो देखो जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इसे। एक जैसे सवाल है पर अब हमने कसम खाई हुई है कि सारे सवाल करवाने, तो आपको सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लेट कंसीडर कर लेंगे, टी इसको लेट लिख लेते हैं, माना कि टी बराबर हमने मान लिया बच्चों, पूरा मान लेंगे a² माइनस x²। मैं देख के ही समझ गया कि ऊपर x है तो हम पूरे को मान सकते हैं, दोनों तरफ का वर्ग करा दो तो t² हो जाएगा, इधर करनी कट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा। इसका करवा दो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, है ना, दिख तो रहा है ना। चलो ठीक, एक मिनट, चलो अब और अच्छा दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, तो पहले t² का होगा 2t, फिर t का होगा तो dt/dx। a² का तो हो जाएगा 0, कोफिशिएंट है माइनस, x² का हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पर देखो 0 से 0 हटा सकते हैं हम, है ना, 2 से मतलब 0 हट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, दोनों तरफ माइनस का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा माइनस का t dt, dx को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा dx, x dx, x पहले से ही है, dx इधर से, मतलब x dx, इस x और dx की जगह माइनस t dt लिख सकते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x dx की जगह माइनस t dt, तो माइनस बाहर लिख दिया, ऊपर आ जाएगा t dt, और नीचे इस पूरे को तो हमने t मान लिया। ये देखो यहाँ पर ये t माना है, तो इसकी जो हमारी लिमिट है वो क्या हो जाएगी, लिमिट नहीं, हाँ सॉरी, इसकी जगह t आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट भी हम निकाल लेते हैं। तो देखो यदि इफ़, सबसे पहले अपर लिमिट की बात करते हैं, x इक्वल टू क्या है, a है, ये a है लिमिट के रूप में। तो a की वैल्यू जब हम t में रखेंगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, a² पहले से ही, x की जगह फिर a² रखेंगे माइनस a² से a² कैंसिल, 0 बचेगा, तो t की अपर लिमिट आ जाएगी 0। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोअर लिमिट की बात करें तो लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू 0, यदि x बराबर क्या हो, 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग t में वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट a² पहले से ही है, माइनस x के 0 आएगा तो 0, तो t बराबर हो जाएगा अंडर रूट a², स्क्वायर से टर्नी कैंसिल, तो t बराबर आ जाएगा a। तो इस बार हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी a और अपर हो जाएगी 0, कोई दिक्कत नहीं, लोअर a हो गई, अपर 0 हो गई, हमें तो मान से मतलब है। t से t कैंसिल, अंदर कितना बचेगा 1, और 1 का समाकलन आप जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस ऐसा का ऐसा ही, 1 का वही हो जाता है जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो हो जाएगा t, लिमिट लग जाएगी 0 a टू 0, उल्टी लिमिट मत कर देना, यहाँ लोअर a हो चुकी है, अपर 0 हो चुकी है। वैल्यू पुट करते हैं, इधर करा देता हूँ मैं लिमिट की, तो i बराबर, माइनस तो हर चल ही रहा है पहले से ही, है ना, t की जगह सबसे पहले क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि अपर लिमिट 0 है, फिर माइनस का साइन लग के लोअर लिमिट a है, तो t की जगह a आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा माइनस, 0 से कोई मतलब नहीं होता, ये माइनस a हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा सिंगल a। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम देखते हैं अगले सवाल कुछ। ठीक है बच्चों, मैंने अगले दोनों सवाल लिख दिए, बढ़िया सवाल है, देखते से ही पता लग रहा है भाई, हमने देखा था कि कोस साइन किसी के साथ अगर log चिपका हुआ पीछे तो उस log x को आप t मान लो। तो पहले इसको थोड़ा सा अपन तरीके से लिख लेते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 2 3, मैं ऐसा करता हूँ, कोस log x को अलग लिख देता हूँ और 1/x के साथ dx लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा। अब यहाँ कंसिडर कर लेते हैं, लेट t इक्वल टू हमने मान लिया log
एक्स। अगर t इक्वल टू लॉग एक्स माना है तो डी टी डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स का हो जाता है 1 अपॉन एक्स, तो डी टी का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, साथ में हमें लिमिट की वैल्यू भी चेंज करनी, तो लिखेंगे इफ़ एक्स इक्वल टू अपर लिमिट क्या है 3, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो t इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर log 3 आ जाएगा इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसे ऐसे ही रहने देना है, ये अपर लिमिट आ गई है। अगर लोअर लिमिट की हम बात करें तो इफ़ x इक्वल टू कितना है बच्चों 1 लोअर लिमिट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log x है तो log 1 हो जाएगा, log 1, और आप जानते हो log 1 की वैल्यू 0, अभी हमने पिछले सवाल में की थी 0 होती, तो लिमिट हो जाएगी 0 टू log 3, है ना। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं सारी चीज़ों की, तो लिमिट लिख देना, लोअर लिमिट 0 है, अपर है log 3। ठीक है, कोस log x की जगह तो हमने t मान लिया है, और इस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह जाएगा डी टी। कोस टी का क्या होता है, साइन टी हो जाता है डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखना आई बराबर अपना फॉर्मूला यहीं सॉल्व हो जाएगा, ये कोस टी का हो जाता है साइन टी, बस साइन टी, और यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 टू log 3 हो जाएगा। लिमिट पुट कर देते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपर लिमिट तो साइन टी की जगह आ जाएगा log 3 माइनस लोअर लिमिट की बात करेंगे तो साइन की जगह क्या आ जाएगा 0, टी की जगह 0, और हम जानते हैं साइन 0 का मान 0 होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा साइन log 3, ये आपका आंसर है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं हम। ये वाला सवाल भी बहुत सरल है, देखने से ही पता लग रहा है, जल्दी से कर लेते हैं। लेट हम यहाँ टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेंगे, तो देखो यहाँ पर टी इक्वल टू हमने मान लिया टेन इनवर्स एक्स, है ना, तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है अवकलन, भूल गए, अरे बच्चों 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यही देख के समझ जाओ, इसी को हमने टी माना है, तो डी टी बराबर क्या लिख देंगे हम, डी एक्स ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, साथ में हम यहाँ पर t की वैल्यू भी इधर ही मान लेते हैं, तो सबसे पहले लिख देते हैं इफ़, मतलब t की जो हमारी ये क्या बोलते हैं इन्हें, लिमिट से इन्हें चेंज करेंगे। सबसे पहले अपर लिमिट की बात करें तो 1 है, अगर x का मान 1 है तो t का मान क्या हो जाएगा, तो t बराबर हमने माना टेन इनवर्स, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1, और आप जानते हो टेन इनवर्स ऐसा कैसे ही 1 वैल्यू कहाँ पर होती है, टेन की π/4 45 डिग्री पर, तो 10 से 10 कैंसिल, तो t की अपर लिमिट हो जाएगी π/4। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे इफ़ x इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स, और x की जगह जाएगा 0। अच्छा, 10 का मान 0 का होता है 0 पर ही, तो इसका मान डायरेक्ट 0 हो जाएगा, 0 पर होता है 10 से 10 कट जाएगा और 0 माना जाएगा। ठीक है, 0 डिग्री पर ही। तो अब हमारी लिमिट क्या हो जाएगी, तो इधर लिखा देता हूँ मैं, हमारा इक्वेशन बन जाएगी पूरी। सबसे पहले लिमिट लिख देते हैं, लोअर है 0, अपर है π/4, तो 0 टू π/4, टेन इनवर्स को तो हमने t मान लिया, तो इसकी जगह t स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये dx, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx को हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल dt, तो हो जाएगा dt। सवाल ही सॉल्व होने वाला। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, t³/3, और लिमिट क्या हो जाएगी 0 टू π/4, रखो अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, t की जगह रखेंगे हम π/4, तो हो जाएगा π/4 का होल क्यूब, और इनटू में क्या चल रहा है 1/3, है ना, मैंने अलग से लिख दिया। फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, तो 0 रखा जाएगी यहाँ, तो 0 का क्यूब बाय 3। बच्चे बोलते होंगे सर सब लिख देते हो, भाई एक एक स्टेप मायने रखते हैं, आपको सवाल अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमारी कोशिश है। ठीक है, क्यूब था एक्चुअल में, यहाँ क्यूब ओपन करेंगे तो देखना हो जाएगा पाई क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, तो 4 चुकू 16, 16 चुकू 64, और 64 का 3 में गुणा करा दो, तो हो जाएगा 3 चुकू 12, 1 3 6 18 और 1 19, तो ये हो जाएगा 192, और ये तो सब 0 हो जाएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा आई बराबर पाई क्यूब अपॉन 192। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम अगले सवाल देखते हैं कुछ। ठीक है बच्चों, मैंने अगले 2 सवाल लिख दिए, बढ़िया से सवाल हैं, देखो करते हैं फटाफट। देखिए यहाँ पर तो हमें दिख ही रहा भाई साइन स्क्वायर एक्स के, हम कोस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, लेकिन कब, तो थोड़ा सा सोल्व करेंगे इसे। देखो आपको सब कुछ याद कुछ ऐसा यार, ऐसा होता है ना कि जो पुराने ज़माने की बात याद आ गई हो, 2 चैप्टर पहले की अपन बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा था, यहाँ पर ऐसे पहाड़ थे, ऐसे नदियाँ बहती थी, बंधन तो
प्यार का बंधन है। साइन स्क्वायर एक्स का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओए 1 मिनट, साइन स्क्वायर एक्स को अपन ने कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज कर लिया है, तो टी किसको मानेंगे? अच्छा, डायरेक्ट ही तो मानेंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हम लेट कंसीडर कर लेते, लेट टी इक्वल टू साइन एक्स मान लेते, क्या दिक्कत है। तो डी टी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों? कोस एक्स हो जाएगा, हाँ। और डी टी बराबर क्या हो जाएगा? देखो कोस एक्स डी एक्स डायरेक्ट आ रहा है, अपन फोकट दिमाग लगा रहे थे, है ना। ये इतने की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? डी टी। वैल्यू चेंज कर लेते हैं तो लिमिट्स की, तो सबसे पहले अपर लिमिट क्या है? तो x की वैल्यू π/2 लिख दो। इफ x इक्वल टू π/2 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ t? तो t इक्वल टू, नाउ वी हैव sin x, देन नाउ वी पुट x इक्वल टू π/2, सो नाउ वी हियर sin π/2 इज 1, ओके, है ना। t की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर इसी तरह हम कंसीडर कर लेते हैं, इफ कंसीडर नहीं करते हैं, वैल्यू लोअर लिमिट क्या है? 0। तो इफ x इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? तो साइन x की क्या पुट कर देंगे? 0। तो साइन 0 का मान क्या होता है? अच्छा 0, साइन 0 0 होता है। तो अपर लिमिट हो गई 1, लोअर हो गई 0। यहाँ पर हम सारी लिमिट्स के साथ पुट करके वैल्यूज़ को, और यहाँ पर अपन 1 मिनट रख देते हैं मान। आई बराबर देखना, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, ये देखो 0 to 1 हो गई, ठीक है। साइन को हमने क्या माना? टी, तो साइन का स्क्वायर है तो इट मीन्स टी का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस एक्स डी एक्स बराबर आ जाएगा सिंपल डी टी, है ना। आई बराबर देखो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर का, बहुत सारा टी। सर ये क्या, ये वाली बात भी कोई पूछने वाली? 0 to 1 लिमिट पुट कर देंगे, पहले 1 रखेंगे तो हो जाएगा ये 1 क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस रखेंगे, फिर 0 क्यूब अपॉन 3। सर एक आप ही निराले हो जो 0 पे भी क्यूब लगा देते हो, कोई बात नहीं, समझना ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से केवल क्या मिलेगा? 1/3 पर क्यूब मत लगाए, 3 अलग है, ये हो जाएगा 1/3, ये तो सब 0 हो जाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेने दूंगा। चलो अगले वाले सवाल में, अगले के साथ ले लेना सोल्व। ये बहुत सरल सवाल है। लिमिट हमें यहाँ बहुत अजीब दी हुई, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स इन, तो e टू ई स्क्वायर दे रखी, कुछ भी लिमिट होती, हमें दिख ही रहा भाई कि इस log x को मैं t मान लूंगा। तो देखो लेट t इक्वल टू log x, तो क्या हो जाएगा? dt बराबर log x का तो 1/x हो जाएगा, साथ में आ जाएगा dx, है ना। लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो लिख देंगे इफ x इक्वल टू, सबसे पहले अपर लिमिट क्या है? ई स्क्वायर, तो t का मान क्या हो जाएगा? तो t का मान हो जाएगा log ई स्क्वायर हो जाएगा, ये है ना। यहाँ देखना, log m की पावर n से हम इसे लिख सकते हैं 2 log e होती ना भाई, log m की पावर n हो तो हम लिख सकते हैं n log m। मन में सोचा करो थोड़ा सा, है ना, हर चीज़ लिख के नहीं बताई जाती। e से log कैंसिल हो जाता है, तो इसकी लिमिट आ जाएगी 2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर लोअर लिमिट की अगर बात करेंगे, तो इफ x इक्वल टू क्या? लोअर लिमिट e, तो t का मान क्या हो जाएगा? t क्या मानी हमने? log x, तो log e हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाता है, तो t का मान क्या आ जाएगा? 1। कैंसिल नहीं होता, वैल्यू एक्चुअल में 1 रहती है। वैसे भी ये एक दोनों के इन्वर्स फंक्शन है ना, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लिमिट आ चुकी है 1 to 2 हो जाएगी, यहाँ हम रख देते हैं इसका आगे का मान। तो आई बराबर देखिए, लिमिट हो जाएगी हमारी 1 to 2, लोअर लिमिट 1 आई है और अपर 2 आई है। ये देखना dx, और इस x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/x dx या लिख सकते हैं dt, है ना। और इस log x को तो हमने t ही माना है, तो बटे में t आ जाएगा, है ना। i बराबर आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से 1/t का क्या हो जाता है? log t, और लिमिट क्या है? 1 to 2 है, तो रख देंगे यहाँ पर। i बराबर देखो, सबसे पहले रखाएगा log 2, फिर माइनस log 1 हो जाएगा लोअर लिमिट, और log 1 की वैल्यू 0 हो ही जाती है, तो log 2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, हम अगले सवाल देखते हैं कुछ। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, 2 बढ़िया से सवाल है, सरल से देखने से हो जाएंगे। थोड़ा सा आप देखो, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 to 0 ex dx अपॉन 1 प्लस, अब ये जो e की पावर 2x है इसको ऐसा लिख सकता हूँ, e की पावर x की पावर स्क्वायर, फिर गुणा हो जाएगा, फिर 2x हो जाएगा, ठीक है। कंसीडर कर लेंगे, दिख ही रहा है कि e की पावर x को t मानना है हमें, तो लेट हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लेट e की पावर, ठीक है।
तो लेट e की पावर x को कंसीडर कर लेंगे t, तो t इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x, तो dt अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा e x का, e x ही होता है डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन, और साथ में आ जाएगा dx। वैल्यू पुट पर साथ में हम लिमिट भी चेंज कर लेते हैं यहाँ, है ना। ठीक है, इफ़ सबसे पहले हम बात करते हैं अपर लिमिट की, x इक्वल टू कितना है 1, तो x इक्वल टू 1 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी देन t इक्वल टू e की पावर x मतलब e की पावर 1, और e की पावर 1 का मतलब e, तो t इक्वल टू e, ये अपर लिमिट हो गई। इफ़ लोअर लिमिट की बात करें x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या हो जाएगी t इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 0 0 हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 हो जाता भाई। t इक्वल टू, देखो तो मैं भी वही लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा 1, लिमिट आ गई 1 to e, है ना। इधर कर देते हैं इसे सोल्व, तो i बराबर देखो हमारा फंक्शन क्या लिखा जाएगा, लिमिट हो जाएगी 1 to e, e x dx की जगह आ जाएगा dt ऊपर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस e x की जगह t, तो t स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, मैं लिखूंगा नहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है 1/a, मतलब 1/a, a की जगह क्या है 1 है, तो 1/1 लिख दो समझने के लिए, tan इनवर्स x/y, तो x की जगह t है बटे में a नहीं 1 आएगा, a की जगह ये 1 है ना, और लिमिट हो जाएगी 1 to e। चलो i बराबर इन सबको हटा दो, इनको हटा दो, 1 को बटे से भी हटा दो, केवल tan इनवर्स है, वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, सबसे पहले अपर लिमिट तो e, फिर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आ जाएगा 1, यहाँ पर ध्यान दो tan इनवर्स e ऐसा का ऐसा ही है ना, माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है tan पर π/4 पर, तो π/4 tan से tan कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स e माइनस π/4, ये इसका आंसर है ना। एक सेकंड में देख लेता हूँ आंसर इसका कौन सा है, 9, हाँ tan इनवर्स e माइनस π/4 सही आंसर है, ये π/4 है, 4 है 4। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर बहुत सरल है, दिख ही रहा भाई, cos x को t मानेंगे sin x dx मिल जाएगा, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर t इक्वल टू हमने मान लिया cos x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना dt अपॉन dx बराबर cos x का जो अवकलन होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। माइनस का दोनों तरफ गुणा कराएंगे तो माइनस डी टी, और ये हो जाएगा साइन एक्स, और साथ में आ जाएगा डी एक्स, मतलब हम इसकी जगह माइनस डी टी रख देंगे। लिमिट की वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, तो इफ़ एक्स बराबर क्या है पाई है, अगर एक्स का मान पाई है तो टी इक्वल टू क्या है कोस एक्स है, तो कोस पाई, और कोस पाई का मान होता है आई थिंक -1 होता है, ठीक है ना। फिर यदि इफ एक्स बराबर है 0, ठीक है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा कोस 0, और कोस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 to -1, अपर लिमिट -1 रहेगी, लोअर 1 रहेगी। वैल्यू पुट करा देते हैं, इधर करा देते हैं इसको सोल्व, तो आई बराबर हो जाएगा आपका, लिमिट हो जाएगी इस बार 1 to -1, अपर लिमिट -1 है ना, उल्टा मत कर देना, छोटा मोटा समझ। साइन एक्स डी एक्स लिख सकते हैं माइनस डी टी, तो माइनस बाहर और डी टी ऊपर लिख दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स को टी माना है तो कोस एक्स का स्क्वायर है तो टी का स्क्वायर हो जाएगा। ये वही वाला फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स एक्स वाई, तो आई बराबर क्या आ जाएगा माइनस बाहर 1/a, मतलब ए की जगह 1 लिखाएंगे कोई मतलब नहीं, और ये हो जाएगा डायरेक्ट tan इनवर्स टी, लिमिट हो जाएगी 1 to -1 कर देते पुट, तो आई बराबर माइनस, अंदर देखना ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये ठीक है, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का माइनस साइन, फिर tan इनवर्स 1 रखा जाएगा। अब यहाँ पर देखो भाई आई बराबर माइनस tan इनवर्स है ना, यहाँ पर जो -1 मान होगा वो होगा -10 π/4 का, क्योंकि 10 है माइनस बाहर ला सकते हैं, और 1 का मान 10 π/4 हो जाएगा। माइनस से यहाँ से मिलेगा हमें डायरेक्ट tan इनवर्स, और 1 का मान 10 π/4 होता ही है ना। यहाँ पर देखना 10 से 10 कैंसिल, और यहाँ पर इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस, अंदर देखना यहाँ से बचेगा माइनस का π/4, और यहाँ से बचेगा माइनस का π/4, ठीक है। तो माइनस π/4 और माइनस π/4, माइनस का 2 π/4 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा π/2, ये आपका आंसर है, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
अब सही दिख रहा होगा, है ना, वो ढक रहा था, देख लो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा अपन से यहाँ मिस्टेक हो गया है। ये जो हमने यहाँ पर जो ये वैल्यू ली है, तो ये माइनस में नहीं, 10, ये -1 जो होता है वो होता है 3π/4 पर। कहाँ होता है? 3π/4, तो आएगा 10, ये 3π/4 आपको वैल्यू ध्यान ही रखनी है ना। 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ हमारे पास धन पॉजिटिव ही मिलेगा 3π/4। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना आप लोग, आंसर बस माइनस प्लस का अंतर आएगा, माइनस बाहर चल रहा है, दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, ऊपर 3π माइनस पाई। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो माइनस ऊपर से आ जाएगा 2π, है ना, 3 में से 1 पाई जाएगा पाई, माइनस बाहर से 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा -π/2। ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप माफ़ कर दीजिएगा, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक, है ना। और इसी के साथ अपन इस वाले पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। ये वाला लेक्चर केवल कुछ नया नहीं है, बस आपको भाई आप कोशिश करना, इसके आगे एक सवाल आप कर सकते हो कि केवल t की वैल्यू से हम कैसे उस लिमिट को चेंज करें, ये सीखने का था। आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है 13D, वो आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो उसे हम करेंगे। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस हो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर शेयर कर सकते हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।